हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम प्रश्नावली 5C का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में भी हमने प्रश्नावली 5C के कुछ सवालों का रिवीजन किया था। और बच्चों, इस क्लास में भी हम प्रश्नावली 5C के आगे के कुछ सवालों का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं कि आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो आज का जो सवाल है वो है प्रश्नावली 5C का चौथे का पहला सवाल। तो आज जो हमारा सवाल है वो 5C के चौथे का पहला सवाल। तो इसमें दिया गया है कि a बराबर 7। तो a बराबर इसमें बच्चों 7 दिया गया है, a जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं, और a 13 बराबर। तो इसका मतलब होगा बच्चों कि समांतर श्रेणी का जो 13वां पद है वो दिया गया है हमें 35। a 13 का मतलब है समांतर श्रेणी का 13वें नंबर का पद या 13वां जो पद है वो हमें 35 दिया गया है। यदि ए 15 लिखा होता तो इसका मतलब माना जाता कि हमें समांतर श्रेणी का 15वां पद दिया गया। तो यहाँ पर हमें ए बराबर 7 दिया गया है और ए 13 बराबर 35, मतलब समांतर श्रेणी का 13वां पद 35 दिया गया है। अब हमें डी और एस 13 ज्ञात करना है। डी मतलब सारमंतर, एस 13 मतलब एस 13 का मतलब होगा समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल, क्योंकि योगफल को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर तो हमें ए बराबर 7 दिया गया है और ए 13 बराबर 35 दिया गया है। तो ए 13 बराबर 35 दिया गया है, इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी का जो 13वां पद है वो हमें 35 दिया गया है। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के nवें पद के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। जो समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। और यहाँ पर समांतर श्रेणी का 13वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बराबर में 35 लिख देंगे। यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का 13वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो n की जगह हम 13 रखते हैं। तो श्रेणी का हम जो भी पद ज्ञात करते हैं n की जगह हम वही मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का 13वां पद हमें यहाँ पर दिया गया है जो कि 35 है, तो यहाँ पर हम n की जगह 13 रख देंगे। अब a का मान 7 दिया गया है तो a की जगह 7 रख देंगे, प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 आएगा, तो 12 गुणा डी बराबर 35। तो a का मान 7 दिया गया है और 13वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो a की जगह 13 रख दिया। 13 में से 1 घटाया तो 12 आया, तो 12 गुणा डी बराबर 35। अब 12 गुणा डी बराबर 35, 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 गुणा डी बराबर 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 आएगा। 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 आएगा। अब डी बराबर जो आएगा वो आएगा 28/12। तो डी बराबर जो आ गया वो 28/12। अब डी बराबर इसको काट देंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 से 28 7 बार कटेगा और 4 से 12 3 बार, तो 4 7 28 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो डी बराबर जो निकल कर आ जाएगा 7/3। तो यहाँ से जो डी का मान निकल कर आया बच्चों वो 7/3 आया। तो यहाँ से हमारा एक उत्तर तो निकल कर आ गया 7/3। अब हमें S13 ज्ञात करना है। S13 का मतलब होगा हमें समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के हमें 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो जो योगफल का फॉर्मूला होता है बच्चों, समांतर श्रेणी के जो n पदों का योगफल होता है, तो Sn बराबर जो होता है वो होता है n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो यह तो होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला। तो n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल पूछा गया है, तो n की जगह हम 13 रख देंगे क्योंकि 13 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो n की जगह 13 रख देंगे, तो 13/2 गुणा 2a। 2a है तो यहाँ पर इसका मतलब होगा 2 गुणा a, तो 2 गुणा a का मान हमें 7 दिया गया है, प्लस n माइनस 1, तो n का मान 13 है माइनस 1 गुणा डी।
तो डी का मान यहाँ से निकल कर आया 7/3। तो सबसे पहले तो हमने समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला लिखा, जो कि होता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा डी। अब हम 13 पदों का योगफल ज्ञात कर देंगे, तो n की जगह 13 रख दिया, तो 13/2 2 गुणा a का मान हमें 7 दिया गया, प्लस 13-1 गुणा डी का मान 7/3 दिया गया, तो बराबर में आएगा 13/2 गुणा 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 आएगा। अब 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 आएगा, गुणा 7/3 आएगा, बराबर 13/2 आएगा, गुणा 14। अब 3 का भाग हम 12 में दे देंगे, तो 3 चौके 12, तो 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 गुणा 7। अब 14, अब 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 13/2 गुणा 14 और 28 को हम जोड़ देंगे तो 4 और 8 12 हो जाएगा, 2 और 1 3 हुई 4 हो जाएगा, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 2 और 1 3 और 1 हाथ से लगाई तो 4 आएगा, तो 42 आ जाएगा। 2 से 42 काटेंगे तो 21 बार कटेगा, 2 का भाग 42 में देंगे तो 21 बार जाएगा, तो यहाँ पर आया 13 गुणा 21 बराबर। अब 13 का गुणा 21 में करेंगे तो 13 का गुणा सबसे पहले 1 में, तो 13 एकम 13, 1 हासिल लगाएंगे। अब 13 का गुणा 2 में करेंगे तो 13 दूनी 26 और 1 हासिल जुड़ेगी तो 27 हो जाएगा, तो 273 उत्तर निकल के आ गया। तो 13 का गुणा 1 में किया तो 13 एकम 13, 1 हासिल लगाई तो 13 दूनी 26 और 1 27, तो 273 योगफल निकल कर आ गया। तो हमसे 2 मान पूछे गए थे, डी और एस 13, तो डी का जो मान निकल कर आया था वो 7/3, तो यह हमारा पहला उत्तर हो गया। फिर हमसे पूछा गया है कि समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल, तो जो 13 पदों का योगफल आया वो आया 273। तो इस तरह से इस सवाल को हमने हल किया। अब अगला और कोई इसका सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरह से सवाल दिए जाएंगे जिनमें कोई भाषा नहीं होगी, सिर्फ कुछ मान दिए जाएंगे और कुछ मान हमें ज्ञात करने। तो इसका जो दूसरा सवाल इसमें दिया गया है A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 तथा SN बराबर 125। A3 बराबर 15 और SN नहीं S10 है यहाँ। A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात करें। तो A3 बराबर 15 दिया गया और S10 बराबर 125 दिया गया। D और A10 ज्ञात करना। तो यहाँ पर मैंने चौथे नंबर का दूसरा सवाल लिखा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है A3 बराबर, तो मतलब समांतर श्रेणी का 3वां पद हमें यहाँ पर दिया गया है जो कि 15 है। तो A3 बराबर 15 दिया गया, तो समांतर श्रेणी का जो 3वां पद है वो हमें 15 दिया गया। अब हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के nवें पद के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो कि होता है a प्लस n-1, लेकिन यहाँ पर हम 3वां पद याद कर रहे हैं तो a की जगह n की जगह 3 रख देंगे, तो a प्लस n-1 होगा तो n का मान 3 रखेंगे, तो n-1 गुणा d हो बराबर 15। तो समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुणा d, लेकिन यहाँ पर 3वां पद दिया गया है तो n की जगह 3 रख देंगे, गुणा d बराबर 15।
अब a प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस 2d बराबर 15 आए। अब यहाँ से हम a का मान निकाल देंगे, तो a बराबर आएगा 15 माइनस 2d। यह जो 2d है वो पक्षांतर होगी, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा। तो a बराबर जो मान आ गया वो आ गया हमारा 15 माइनस 2d। तो यहाँ से a का मान निकाल। तो इसमें जो समांतर श्रेणी का 3वां पद दिया गया था वो 15 था, तो उसमें n की जगह 3 रख दिया और यहाँ से a का मान निकाला। अब हमें s 10 बराबर 125 दिया गया, s 10 बराबर 125। तो इसका मतलब है कि हमें समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 125 दिया गया। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है n/2 गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। तो n पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। लेकिन यहाँ पर हम 10 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, तो n की जगह हम 10 रखेंगे। जितने पदों का योगफल ज्ञात करते हैं तो n की जगह हम वही मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हम 10 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, तो n की जगह हम 10 रख देंगे। तो यहाँ पर n की जगह 10 रख देंगे और यहाँ पर भी n की जगह 10 रख देंगे। 10 माइनस 1 होगा बराबर में 125 दिया गया है। अब 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार कटेगा। यहाँ पर 2 गुणा a। अब जो a का मान यहाँ से हमने निकाला था तो वो यह था, a बराबर निकाला था 15 माइनस 2d। तो यहाँ पर हम a की जगह रख देंगे 15 माइनस 2d, क्योंकि यहाँ पर हम a का मान पहले निकाल चुके थे d के रूप में। तो a बराबर जो आया था वो आया था 15 माइनस 2d। तो यहाँ पर हम a की जगह रख देंगे 15 माइनस 2d प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पर 9d आया बराबर में 125 आया। तो 2 का भाग 10 में दिया तो 5 बार जाएगा गुणा 2a का मान 15 माइनस 2d दिया गया प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9d आएगा बराबर में 125। अब आगे हम हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 गुणा, इस 2 का गुणा हम अंदर इन दोनों मानों में करेंगे। इस 2 का गुणा इन दोनों में हो तो 2 का गुणा सबसे पहले 15 में करेंगे तो 15 दूनी 30 आएगा यहाँ, माइनस 2 का गुणा 2d में करेंगे तो 2 दूनी 4d आएगा प्लस 9d आया यहाँ पर बराबर में 125 दिया गया। तो यहाँ पर 2 का गुणा हमने इन दोनों मानों में किया तो 15 दूनी 30 आया और 2 दूनी 4d आया और यहाँ पर प्लस 9d आया। अब इस 5 को ऐसे ही लिखे रहेंगे, अंदर जो आएगा वो 30 आएगा। अब यहाँ पर 9d प्लस में है और 4d माइनस में है, तो 9d में से 4d घट जाएगा तो प्लस के 5d आएगा बराबर 125। 30 को ऐसे ही लिख दिया जैसे यहाँ पर लिखा था। अब 9d प्लस का है और 4d माइनस का, तो 9d में से जब 4d को घटाएंगे तो प्लस का 5d आएगा। अब यहाँ पर यह बचा 30 प्लस 5d बराबर 125 और यह जो 5 है तो यहाँ पर यह गुणा में है, वह जब दूसरी तरफ जाएगा तो 125 के नीचे बटे में आ जाएगा। तो 30 प्लस 5d बराबर हो जाएगा। अब 5 का भाग हम 125 में देंगे तो सबसे पहले तो 5 का भाग 12 में देंगे तो 5 दूनी 10, 2 शेष बचेगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। तो 5 का भाग जब 125 में देंगे तो 25 बार जाएगा। तो यहाँ पर 5d बराबर 25 और 30 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह जो 30 है वो माइनस में हो जाएगा। तो 5d बराबर हो जाएगा, 25 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। 25 में से जब हम 30 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पर यह 5 गुणा d है, गुणा में है दोनों, 25 में से 30 गया तो माइनस का 5 आएगा। इस 5 से इस 5 को हम
काट देंगे तो एक बार कटेगा, जो डी बराबर आ जाएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो डी का मान निकल कर आया वो माइनस के 1 आया। तो यहाँ से तो हमने डी का मान निकाला, अब हमें ए का मान भी निकालना है। डी का मान तो -1 आया, डी का जो मान है वो -1 आया। यहाँ से जो हमारा डी का मान आया वो -1 आया, तो डी का मान वो -1 आया। अब हमें यहाँ से ए का मान निकालना है, तो जो हमारे डी का मान आया उस डी के मान को हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर 15 - 2D में डी बराबर -1 रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमने ए का मान निकाला था डी के रूप में, तो इसमें हम डी का मान रख देंगे। यह जो मान निकाला था ए का डी के रूप में, तो यहाँ पर डी की जगह हम -1 रख देंगे, क्योंकि डी का मान -1 आया। तो ए बराबर हो जाएगा 15 - 2, यहाँ पर माइनस पहले से है, गुणा डी का मान भी माइनस में आया, -1। तो अब ए बराबर हो जाए 15, यहाँ पर -2 का गुणा -1 में हो रहा है, 2 का गुणा 1 में हो रहा है और दोनों माइनस में, यह -2 है और -1। जब दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि दोनों ही जो मान है वो माइनस में, जब दोनों मान माइनस में गुणा होगा तो प्लस में आएगा। तो यहाँ से ए का जो मान निकल कर आएगा वो 17 आएगा, तो जो ए का मान आएगा वो 17 आएगा। तो यहाँ से हमें 2 उत्तर निकालने थे, एक तो डी का मान हमारा -1 आ गया, तो यह तो हमारा पहला उत्तर हो गया। फिर हमें ए 10 निकालना है। ए 10 का मतलब हमें समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना। तो ए 10 बराबर हम निकालेंगे, तो समांतर श्रेणी का हमें 10वां पद निकालना है। तो फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1, लेकिन यहाँ पर हम 10वां पद निकाल रहे हैं तो n की जगह 10 रख दें, तो a + 10 - 1 गुणा d, तो a + 10 - 1 गुणा d, तो a का मान यहाँ से 17 आया, प्लस 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, गुणा डी का मान -1 आएगा, तो यहाँ पर आया 17, 9 का गुणा -1 में करेंगे तो -9 आएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर यह हमारा उत्तर। तो 2 उत्तर पूछे गए थे, एक तो हमसे डी का मान पूछा गया था, तो डी का मान यहाँ से -1 आया, और ए 10 पूछा गया था समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो जो ए 10 बराबर है वो 8 आया, तो समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है वो 8 आया। तो इस तरह से हमने इस सवाल को भी हल किया। तो इसी प्रकार से सवालों को हल करते जाएंगे। अब और कोई सवाल सॉल्व करते हैं। तो चौथी का हम तीसरे नंबर का सवाल हम हल करते हैं। उसका हम 7वें नंबर का सवाल हल करेंगे। उसका 7वें नंबर का सवाल हल करेंगे, जो कि दिया गया है हमें a बराबर 2, a बराबर 2, डी बराबर 8, a बराबर 2, डी बराबर 8, और एस एन बराबर जो है वो 90 दिया है, 90 दिया है। तो अब हमें n और an ज्ञात करना, n और an ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है उसमें हमें दिया गया है a बराबर 2 दिया गया है, d बराबर 8 दिया गया है, और sn बराबर 90 दिया गया है, n और an ज्ञात करना है। तो a बराबर 2 दिया गया है, और d बराबर 8 और sn बराबर 90। तो यह हमारा
चौथे नंबर का तीसरा सवाल है। तो a बराबर 2 है और d बराबर 8 दिया गया है और Sn बराबर 90 दिया गया। तो अब हमें n और an का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर तो 2 है यहाँ पर और d बराबर 8 है और Sn बराबर 90 दिया गया। तो यहाँ से हम सवाल को हल करें। Sn बराबर 90, तो इसका मतलब होगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो है वो हमें 90 दिया गया है। Sn बराबर जो 90 दिया गया है, इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वो 90 है। तो समांतर श्रेणी के जो n पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर। तो Sn बराबर 90 दिया गया है। Sn जिसका मतलब होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। योगफल का जो फॉर्मूला है वो n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d दिया है। अब n का मान यहाँ पर हमें निकालना है क्योंकि n का कोई मान यहाँ पर नहीं दिया है। तो n की जगह हम n ही रखेंगे गुणा 2a। तो a का मान हमें यहाँ पर 2 दिया गया है प्लस n-1 और गुणा d का मान हमें यहाँ पर 8 दिया गया और बराबर में 90 आए। अब यहाँ पर n/2 गुणा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा प्लस अब 8 का गुणा हम इन दोनों में करेंगे। 8 का गुणा सबसे पहले n में करेंगे तो 8n आएगा और 8 का गुणा -1 में करेंगे तो -8 आएगा। 2 का गुणा 2 में किया तो 4 आया, 8 का गुणा n में किया तो 8n आया, -8 का गुणा 1 में किया तो 8 8 आया बराबर में 90। अब यहाँ पर n/2 गुणा 8n को ऐसा ही लिख देंगे, 8n को ऐसा ही लिख देंगे। अब यह 4 प्लस में हो 8 माइनस में, तो 4 में से 8 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा। 8n को हमने पहले लिख दिया, अब 4 प्लस का और 8 माइनस का है तो 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा बराबर में यहाँ पर 90 आए। अब n/2 आया, यहाँ पर बटे में 2 आया। अब जो इसमें जो कॉमन आएगा वो 4 आएगा, इसमें जो कॉमन आएगा वो 4 आएगा। अब 4 का भाग हम दोनों में करेंगे तो 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2n आएगा। -4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा बराबर 90। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें कॉमन निकल कर आया वो 4 आया, 4 का दोनों में भाग दिया। 4 का भाग जब 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 तो 2n आएगा, -4 1 4 आएगा। अब यहाँ से इस 2 से 4 को काट देंगे, 2 बार कटेगा तो यहाँ पर आएगा n गुणा 2 और गुणा यहाँ पर आया 2 का भाग हमने 4 में दिया तो 2 बार गए तो n गुणा 2 और यहाँ पर आया 2n-1 बराबर 90। 2 का भाग हमने 4 में दिया तो 2 बार गया तो यहाँ पर आया n गुणा 2 और यहाँ पर आया 2n-1 बराबर 90। अब यहाँ पर गुणा में है तो इस 2 से इस 90 को काट देंगे तो 45 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा वो बचा n गुणा 2n-1 बराबर n गुणा 2n-1 बराबर यहाँ पर 45 आया। यहाँ पर जो आया तो n गुणा 2n-1 बराबर यहाँ पर 45 आया। अब इसको हम हल करेंगे तो n का गुणा इन दोनों में करेंगे तो n का गुणा 2n में करेंगे तो 2n स्क्वायर आएगा, n का गुणा 2n में करेंगे तो 2n स्क्वायर आएगा। फिर n का गुणा जब हम -1 में करेंगे तो माइनस का n आएगा और बराबर में 45 आएगा। तो n का गुणा हम 2n में करेंगे तो यहाँ पर 2n स्क्वायर आएगा, माइनस n का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो माइनस का n आएगा और बराबर में 45। अब 45 को पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो यह हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45 बराबर 0। तो यहाँ पर इस तरह से आ, अब हमें इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके फिर हम यहाँ पर n का मान निकालेंगे कि जो n का मान है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके
गुणनखंड करने होंगे। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर जो आया वो आया 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके फिर हम n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 45 दिया गया तो इस 45 का गुणा हम आगे करेंगे, क्योंकि गुणनखंड में मैंने आपको सिखाया था कि जो पीछे वाली संख्या होती है उसका गुणा हम आगे करेंगे। तो 45 का गुणा जब 2 में होगा तो 45 दूनी 90 आएगा, और यहाँ पर माइनस लगा गया। आगे जो संख्या है वो n के साथ कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाए, तो हमें घटाने से 1 प्राप्त करना होगा। अब हमें यहाँ पर ऐसी दो संख्या सोचनी होगी जिनका यदि हम गुणा करें तो 90 आता हो और घटाने से 1 आता हो, क्योंकि 45 का गुणा 2 में किया तो 45 दूनी 90 आए, तो गुणा से 90 और घटाने से 1 चाहिए। तो वो दो संख्या होगी हमारी 10 और 9। 10 और 9 का गुणा करेंगे हम तो 90 आएगा, और 10 में से जब हम 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे तो 2n² माइनस यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो 1 मान सकते हैं। तो इस 1 की जगह हम लिखेंगे 10 माइनस 9, क्योंकि वह दो संख्या हमें ज्ञात हुई 10 और 9। तो 1 हमें घटाने से चाहिए, तो 10 में से 9 घटाएंगे, तो 1 की जगह 10 माइनस 9 लिख दें, और n को लिख दें माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ पर आएगा 2n²। अब इस माइनस का गुणा हम अंदर करेंगे इस कोष्टक में, तो यहाँ पर यह जो 10 प्लस में है तो यह 10 माइनस में हो जाएगा, और साथ में n का भी गुणा होगा। जब माइनस का गुणा हम अंदर करेंगे तो जो भी संख्या होंगी उनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाली संख्या माइनस में, माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 प्लस में है तो माइनस का 10 हो जाएगा, और साथ ही n का गुणा होगा तो माइनस के 10 n। इस माइनस का गुणा माइनस के 9 में होगा तो प्लस के 9n आएगा, और माइनस 45 बराबर 0। अब इन चार पदों को हम दो भागों में बांट देंगे, पहला भाग तो यह है, दूसरा भाग है। अब यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे तो वो आएगा 2n, तो यहाँ पर 2n हमारा कॉमन आएगा, और जो अंदर बचेगा वो बचेगा n माइनस 5, क्योंकि 2n तो हमने कॉमन लिया, तो 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार गया, और 1n से 1n कट जाएगा, और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और n से n कट जाएगा। और यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे तो वो 9 कॉमन आएगा, और n माइनस 45 बराबर 0, n माइनस 5 आएगा, क्योंकि 9 तो हमने कॉमन ले लिया। अब 9 का अंदर भाग लगाएंगे दोनों, तो 9 एक में यहाँ पर 9 तो n आएगा, और 9 का भाग 45 में देंगे तो 9 पंचे 45, तो माइनस का 5 आएगा। अब n माइनस 5 n माइनस 5 दोनों जगह है, तो n माइनस 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो आएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। अब जो n का मान आएगा वो हमारा सीधा सीधा आएगा, n का मान कभी भी बटे में नहीं आएगा, समानता से जो भी n का मान आएगा वो सीधा सीधा मान कोई संख्या ही आएगी, बटे के रूप में कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 के बराबर माना जाएगा। लेकिन यहाँ से जब हम n का मान निकालेंगे तो जो n के बराबर मान आएगा तो उसमें एक संख्या ऊपर भी होगी और एक संख्या नीचे भी होगी, तो इस तरह का मान मान्य नहीं माना जाएगा। तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे जब हम कि जब n माइनस 5 बराबर 0, तो n का जो मान आएगा वो 5 आएगा। तो यहाँ से जो n का मान निकल कर आया वो 5 आया, तो एक तो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। अब हमें an बराबर ज्ञात करना। an का मतलब होता है समांतर श्रेणी का nवां पद, लेकिन यहाँ पर n का मान 5 आया, तो हमें a5 ज्ञात करना, मतलब समांतर श्रेणी का 5वां पद, क्योंकि n और an पूछा गया है, तो n का मान तो 5 आया। अब an तो यहाँ पर a5, तो हमें 5वां पद निकालना पड़ेगा। तो जो a5 बराबर आएगा, तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का nवें पद के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो जो कि होगा a प्लस n माइनस 1। तो a प्लस n का मान यहाँ पर 5 है, तो a प्लस 5 माइनस 1 और गुणा d, गुणा d। अब a का मान यहाँ पर हमें 2 दिया गया है, प्लस 5 में से 1 गया तो 4, और d का मान हमें यहाँ पर 8 दिया गया। a का मान 2 दिया गया है तो a की जगह 2 रख दिया, और d का मान 8 दिया गया है तो d की जगह 8 रख दिया, और n का मान 5 निकल कर आया। अब बराबर में हल करेंगे तो 2 गुणा 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 32 आएगा,
32 में 2 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। तो यह हमारे सवाल के उत्तर हुए। तो n का जो मान आया वो 5 आया, और जो an आया तो n का मान 5 था, तो a5 बराबर जो आया वो हमारा 34 निकल कर आया। तो समांतर श्रेणी का जो 5वां पद होगा वो 34 आएगा। तो समांतर श्रेणी का जो 5वां पद आएगा वो 34 आएगा। तो इस प्रकार से हमने इन सवालों को आज की क्लास में हल किया, और इसी प्रकार से हम सभी सवालों को क्लासों में करते रहें, और समय से परीक्षा से पहले जो हमारा रिवीजन है वो हम खत्म कर चुके हों। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, और मिलते हैं अगली क्लास में।